नहीं बताती। तो इस वक्त सरकार में आप बैठे हैं, कानून व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था की हालत पर आपने 10% राहुल भाई, मैं 4.5% थोड़ी एक लाइन की स्पष्टता कर दूं, मैं ऐसा नहीं कहा। अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? इतना तो पूछना बनता था क्या? नहीं बनता था? वो पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा गया। अच्छा बात नहीं है। मेरा मानना है कि पूछना चाहिए, कल भी पूछ लीजिएगा अगर कोई जवाब देता है। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे, जब आप प्रचार में जाते हैं आप उनको दीमक कहते हैं, टर्माइट कहते हैं। ये घुसपैठिए दिमाग है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये जो घुसपैठिए आते हैं वो खतरा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक भी घुसपैठिया बच भी नहीं पाएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सरकारें चलाई है जो देश की समस्या को कभी एड्रेस नहीं किया, देश की समस्याओं से दो हाथ करने का पेन नहीं लिया, इन्होंने रिस्क नहीं लिया, समस्याओं को लटका कर चले। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हमें साहस, हमारे नेता में भी साहस, हमें मालूम है दिक्कतों का सामना कर, हाँ नहीं आती, हम पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। राजनीति के वर्तमान के सबसे बड़े चाणक्य आप हैं, और आपकी एक इमेज बनी मॉडर्न डे चाणक्य के तौर पे कि इस वक्त जितने चतुर, जितने स्मार्ट, जितनी पॉलिटिक्स की नब्ज आपको आती है और किसी को नहीं आती। देखिए, इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। हम आना चाहते हैं अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। 45% वादा आप पूरा कर पा रहे हैं। 4.5% पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त ग्रो कर रही है। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? निर्मला जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए और पूरी दुनिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है कि निर्मला जी ने इकोनॉमी को समझकर अच्छे कदम उठाए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि दुनिया प्रशंसा कर रही है, हकीकत यह है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वही भारत की इकोनॉमी में अभी विश्वास नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर बाउंस बैक होना है, कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में नजर आएगा। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट का अगर आप अंदाज करते हो तो विश्व की इकोनॉमी भी ऊपर आनी है और भारत की इकोनॉमी तो आनी ही आनी है। और मुझे भरोसा है निर्मला जी के नेतृत्व में वित्त विभाग अच्छा काम कर रहा है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। सर, ऐसा है, आप थोड़े समय सवाल बचा कर रखो तो इसमें पूछ लेना भाई। क्योंकि जो समस्या है बेरोजगारी की, फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत में कहा जाता था कि बहुत सारे युवा हैं जो कि लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। मैं इतना कहूंगा, मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सजग होकर इसके निवारण के लिए काम कर रही है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला बहन के नेतृत्व में वित्त विभाग बहुत अच्छे से कदम उठा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर, आप ऐसी ही एक सभा में बैठे थे जहां पर एक बड़े उद्योगपति राहुल बजाज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अमित भाई, देश में खौफ बहुत है। मनमोहन की सरकार को तो आदमी कुछ भी कह सकता था, डर नहीं लगता था। आपके सामने कुछ कहने में डर लगता है, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, क्या सरकार कर देगी? और ये कहने के बाद फिर से कहा, बीच में भी कहा, क्या हुआ उनको बताऊं? तो उनका डर बेवाजिब है, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है कहने के बाद, आज भी नहीं हुआ है, ना फ्यूचर में होगा। पर ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, जैसे कि ढेर सारे ऐसे हैं कि जो बीजेपी के विरोध में नहीं भी खड़े हैं। नहीं, पर जो भी, जैसे फर्ज कीजिए पहले बीजेपी कहती थी भाग मुकुल भाग, सीबीआई आती है, वो आपके पास आ गए, फिर एक तरीके से गंगा जल आज भी वो फेस कर रहे हैं। सर, कहाँ कुछ होता नहीं ना, कुछ जेल तो वो जाता है जो आपके खिलाफ होता है। वो पहले ही हो चुकी है, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रोसीड करती है ना। आप नहीं मानते कि एजेंसीज का सिलेक्टिव मिसयूज हो रहा है, कि मतलब जो आपके विरोधी हैं? जरा भी नहीं मानता, इसलिए कि सिलेक्टिव मिसयूज करते तो इतनी देर न लगती। फिर मुझे आप कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, खौफ की कोई वजह नहीं है, तो फिर सब आपसे इतने डरते क्यों हैं?
अब वो तो आपकी उनको पार्टी के लोग हों, आपके मंत्री हों, आपसे बहुत भयभीत रहते हैं, आपसे भी और मोदी जी से भी। कोई भयभीत नहीं है भाई। जिस तरह से आप राजनीति करते हैं उसका एक और पहलू यह है कि आप जिस सीट पे कमजोर होते हैं, आपको कोई परहेज नहीं है दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार को लेने। जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मैं कुछ सवाल भी लेना चाहता हूं, हमारे पास करीब 5 मिनट बाकी हैं। भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। आपने कहा कि चैनल परेशान है, जो फैसले हो, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दें तो क्या चैनल नहीं खूब तालियां बजेंगी आपके लिए? आप जब कहते हैं कि एक दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? ऐसा है कि ऐसी चीजों की घोषणा एडवांस में कर कुछ नहीं हो सकता। जी ठीक है। अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है, बीजेपी हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है और वो कहती है कि उनकी पार्टी सबसे अच्छी है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, कहा था जब सरकार आएगी तो वो चक्की पीसेंगे। देखिए, आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल, चरित्र, चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मेरी तो समझ में नहीं, पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कि कांग्रेस वाले सोचते हैं हम उनके खिलाफ हैं, आप सोचते हैं हम आपके नहीं, खिलाफ ऐसा मैं हैं, तो आम आदमी वास्तविकता के आधार पर आप बताओ, पूछा है क्या सवाल? सब बोलते हैं हमसे बहुत सवाल पूछते हैं। प्लीज ऐसे सब मिक्सअप मत करिए। सवाल पूछा है क्या? हाँ, पूछा नहीं पूछा है सर, भाई। पर उनसे मैं पूरा रिपोर्ट पढ़कर आया हर इंटरव्यू का, कहीं पर भी सवाल नहीं बता दो, चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता से। उम्मीद करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। ठीक है, देश की जनता हमसे उम्मीद करती है कि निष्पक्ष तरीके से हम सरकार और विपक्ष मैं ये भी कह रहा हूँ कि निष्पक्ष तरीके से पूछना चाहिए, कांग्रेस को भी ये सवाल पूछना चाहिए। बेशक, जैसे आपने बीजेपी की जो राजनीति थी उसके 3 अहम स्तंभ थे, आर्टिकल 370, राम मंदिर, तो आपने पूरे कर दिए। उसके बाद आप करेंगे क्या? देश को आगे बढ़ाना है, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की और ले जाना है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाना है, भारत को दुनिया के टॉप 3 कंट्री के अंदर रखने का काम करना है। हर व्यक्ति तक हमने गैस, घर, शौचालय, बिजली पहुंचाया, अब हर एक के घर में पानी पहुंचाना है। ये ढेर सारी चीजें करने की, क्योंकि 70 साल तक किसी ने कुछ करा ही नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने करना है। हमारे ऊपर सभी कप्तानों का एक कप्तान है नरेंद्र मोदी। अब तो सच बोल दे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सर, जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, कोर्ट में मामला जाता है, कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है कन्विक्शन रेट्स में, जहां पर न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार, बार बार एक ही चीज को प्रूव करना, एक गृह मंत्री होते हुए जो इतने कड़े फैसले लेता है, लोग सोचते हैं अमित शाह क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो, वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। देखिए, जहां तक महिलाओं पर अत्याचार का सवाल है, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने ही इसमें फांसी की सजा का प्रावधान करा और इसको कानूनी जामा पहना, मगर ढेर सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी ऐसे ही है। आपने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया कि जब तक अदालत तय नहीं कर देती सारी चीजें, सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, हम फांसी नहीं दे सकते, गाइडलाइन से बंधे हैं। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के नेताओं पर आप कार्रवाई करें, उसके लिए मीडिया को कैंपेन क्यों चलाना पड़ता है? लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप बलात्कारियों के खिलाफ हैं और महिलाओं की सुरक्षा के साथ खड़े हैं और सख्ती से खड़े हैं? देखिए, कोई भी मामला जब मीडिया में आता है तो उसकी एकदम सच्चाई को जाने बगैर कोई एक्शन लेना उचित नहीं है। कुछ समय के बाद अल्टीमेट एक्शन होता है, तो इसकी भी हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। विपक्ष पूरा एकजुट होकर अफवाहें फैला रहा है। क्योंकि जिनके पास दस्तावेज नहीं हुए वो 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक। क्या ये ठीक है? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात।
तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए है ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। पाकिस्तान के अंदर, अभी का जो पाकिस्तान है, वहां लगभग 23% हिंदू थे, आज वहां पर 3% हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन करा दिया गया जबरन, कहां गए? ढेर सारे किस्से मैंने संसद में बताए, इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ा दिया जाए। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ, कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ रहा। वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। ना हम रोज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ना करने देंगे। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारे हो रहा था, कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई है। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या इस सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, सरकार इस तरह से नहीं चलती कि एक जगह पे क्राइसिस, मानो आज थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो निर्मला जी वित्त विभाग में काम करना बंद कर देगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रायोरिटी तो ये है, चलो भाई अब वित्त विभाग वाले भागो सारे। ऐसे देश नहीं चलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। एक मिनट, अब वो जब करते हैं तब वो सेक्युलर है, क्योंकि आज वोट बैंक आपकी हर्ट होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, करनी है, इसलिए आप विरोध करें। अमित शाह जी, आपने पूछा कि हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए। जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस पार्टी ने जो किया सो किया, उनकी तो हालत देश की जनता। उसकी जाति बताओ। मोदी जी कहते थे बस 4 जाति होती है, अभी कैबिनेट ने पास किया जाति का जनगणना होगी। स्टैंड क्या है आप लोग का? अच्छा बात नहीं है। जाति जानना है कि जाति नहीं जानना है? चाहते क्या है आप लोग? ये हुई ना बात। और दूसरी बात, ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा से ना पॉलिटिक्स किया जाता है और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कांवड़िया जा रहे हैं, उनको सुविधा देने के बजाय अगर कुछ एलिमेंट उपद्रवी वहाँ पर घुस गए हैं, उनका धर्म कुछ भी हो तो उनको पुलिस के सामने उपद्रव कर रहे हैं। उनको पुलिस से भी डर नहीं है। वहीं पर गाड़ी चला रहे, वही स्कूटर तोड़ रहे, वहीं पर बस तोड़ रहे, किसी से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दे रखी है। उपद्रवी को उपद्रवी नहीं कहेंगे, अरेस्ट करवाते ना। उपद्रवी तो उपद्रवी होते हैं ना, क्यों नहीं करवाए आप लोग? कास्ट सेंसस में तो जाति ही पूछेंगे ना आप, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता कि हूं कुछ और पूछेगा वहाँ। देखिए, कास्ट सेंसस तो देश का फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है, करेंगे। कास्ट सेंसस में जाकर के सैनिकों की तो जाति कोई नहीं पूछ रहा, जजेस की जाति तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे आपके लल्ला, आपके राहुल जी की जाति का तो पता नहीं, पर देश में सबकी जाति जाकर के पूछनी है। उस राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं। सेंसस हो रहा है तो सेंसस होना चाहिए। बिहार में सेंसस हुआ, स्टूडियो में खड़े हुए हैं, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, ये देश के लिए घातक है और ये राजनीति को हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। आप लोग का स्टैंड क्या है? जाति है कि जाति नहीं है? धर्म है कि धर्म नहीं है? क्या अब गर्दा उड़ेगा भैया। समझ आ जाएगा आपको, तो समझ आ जाएगा। आज अभी अंजना जी, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो अंजना जी। अभी 2-3 बातें कही। एक तो कंचना जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही कि आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन कर सकते। इस देश का नागरिक नहीं, सिर्फ हिंदू को कानून का पालन करना है। मुसलमान के बारे में नहीं बोला, जाति की बात ये करते हैं। इन्होंने कहा आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन नहीं करते। तो बात एक बात आई है, एक सेकंड बीच में नहीं बोला था ना मैं। कानून सब पे इक्वली लागू होता है। बात बड़ी साफ सी है कि अगर आपको लगता है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो आप संसद में उठाइए ना सवाल की जातिगत जनगणना कैसे कर रहे हैं। ये पीडीए क्या है? पीडीए जाति है तो और क्या है?
जूम करो जूम करो जूम 2014 से आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं दंगे बताओ। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? दंगे बताओ। दंगे बताओ। दंगे हम बताएं दंगे आपको? बताओ। आप लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं 2014 के बाद। नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं। दो बच्चे बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, मैं उनके सवाल ले दुकानें बंद हो गई हैं। ठीक है मौलाना साहब, दुकानें बंद हो गई हैं। आपने सवाल पूछा है तो उनको जवाब देने दीजिए। दुकानें बंद दीजिए हो गई हैं। दीजिए ऊपर चाहे जितने क्रिमिनल के केस लगे सब वापस ले लिए। चिल्लाने क्यों लगते हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं आप चिल्लाने क्यों भी दे रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है, मगर ये बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं ये इसको। सवाल क्यों ना वो पूछे कि आप एक तरफ तो गुलाब बरसाएंगे और दूसरी तरफ आप तंज कसेंगे, क्यों? बिल्कुल तंज नहीं ऐसा कसते। क्यों? बिल्कुल तंज नहीं कसते। हर जगह ताजिया के लिए भी पुलिस ने उतने ही इंतजाम करे। हर जगह ताजिया मुहर्रम के लिए भी पुलिस ने पुलिस की सारा बात नहीं कर रहा मैं। अब तो सच बोल दे। मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मुसलमान कर रहा है अरेंजमेंट। अरे भाई साहब सुनिए, मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? देश की खूबसूरती गर्दन काट देंगे। तुम लोग खराब सवाल है, करना चाहते हो। सवाल क्या करेंगे? गर्दन काट देंगे। किसने काटा गर्दन? चलो गर्दन काट देंगे बताओ। आप। ये क्या इतना करेंगे? वायलेंट अल्फाज डराएंगे नहीं आज यूज स्टूडियो करना में। बच्चे क्या बैठे करेंगे फिर आप? ये वायलेंस की भाषा सिर्फ बीजेपी को शोभा आप देती भी डरा है, रहे हैं। हमको नहीं। हम तो हम ऐसा संविधान कर को रहे हैं मानने तो क्या वाले लोग होगा? हैं। मैं तो देश की खूबसूरती बता रहा हूँ कि इस तरह मुसलमान सूद लोग दूसरे तो कावड़ियों को पानी दूसरे, पिला रहे चलनी हैं। भी दूसरे, जिसमें ये 72 देखो। छेद। अरे यही हमारे पे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे वहाँ भी करते तो जाते हैं 15 मंजिला जी, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। ये हकीकत है देश की हम तो आज की। आपकी शोहरत में भरोसा रखते हैं। देखिए आप यहाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कावड़ियों की जो मारपीट हो रही है और ये सारी चीज़ें जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके बहुत वीडियोस सामने आ रहे हैं। अगर किसी मुसलमान का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तो इनके लिए बुलडोजर जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर कानून सबके लिए है और कानून की सख्ती भी सबके लिए। चलाओ बुलडोजर। मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहीं भी ऐसी अब लड़की बात का हो आइडिया गलत है। चुराओ मत यार, लड़की का आइडिया चुराओ मत। लेट अस उसको बोले। मैंने सवाल किया था जवाब मैं दे उससे दिया कि उनके ऊपर बुलडोजर नहीं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर लट रहे हैं। मैंने बोला अगर कोई मुसलमान होता अब तक अरे बुलडोजर वो चल प्रश्न जाता है, पूछेंगे, इनके ऊपर क्यों उनको नहीं चल रहा है धमकाओगे। इंजन अरे वो बुलडोजर? बेहतरीन सवाल बच्ची ने पूछा, क्रेडिट मत लीजिए वो ना। प्रश्न पूछेंगे, उनको धमकाओगे, मैं जवाब दूंगा, मुझको धमकाओगे। धमकाने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है? देश के अंदर बिल्कुल काम है। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं अंत में कह रहा हूं, कहीं भी ऐसी घटना होती है पुलिस बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आएगी। बजाओ ताली। किसी को अधिकार नहीं है। 4 करोड़ कावड़ियों को बदनाम करने का